सुप्रभात छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, मैं कुसुम सेठिया डिवाइन पब्लिक स्कूल से आपके लिए लेकर आई हूँ विसर्ग संधि का दूसरा प्रकार ऋत्व संधि। छात्रों, यह जो संधियाँ आपको समझाने जा रही हूँ या समझा चुकी हूँ, ये सभी संधियाँ आपके हायर क्लासेस में भी उपयोगी हो सकती हैं, क्योंकि जब आप आगे जाकर के किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करने जाते हैं तब वहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इनमें से संधि अवश्य आती हैं। इसलिए यदि आप भी क्लियर कर लेंगे तो आपको आगे वाली परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए छात्रों, आज हम शुरू करते हैं हम विसर्ग संधि का प्रकार ऋत्व संधि। तो छात्रों, मैं आपको इसकी बहुत ही आसान एक तरह से ट्रिक बताने जा रही हूँ कि आपको किस प्रकार से याद रखना है कि विसर्ग संधि में ऋत्व संधि होती कहाँ है, कैसे पहचानोगे। तो इसके लिए मैं बताती हूँ कि यदि मान लीजिए प्लस से पहले विसर्ग होता है, विसर्ग संधि है तो पक्का है कि वहाँ प्लस से पहले विसर्ग होगा, और यानी प्लस से पहले प्लस ये लगा हुआ है और प्लस से पहले ये विसर्ग है, और उस विसर्ग से पहले भी सिर्फ आ को छोड़ देना है और आ के बाद में कोई भी यदि स्वर वर्ण यदि आता है तो यहाँ पर विसर्ग और विसर्ग से पहले तू है तो त में ऊ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ यानी ऊ स्वर है, और स्वर में से भी सिर्फ अ को छोड़ देना है, बाकी कोई भी स्वर हो सकता है। तो अ छूटा हुआ यानी ऊ है। फिर दूसरा, यदि विसर्ग के बाद, पहले का हमने पहचान कर ली, अब विसर्ग के बाद को लेते हम यहाँ पर कि यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी स्वर हो, तो जैसा कि यहाँ पर ई स्वर है, यदि यह नहीं होता, स्वर नहीं होता, और यदि मान लो और क्या क्या हो सकता है, यदि मान लीजिए वहाँ पर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, वर्ग आप समझते ही होंगे क्योंकि मैंने आपको व्यंजन संधि पढ़ाई थी अप्रैल में, उसमें मैंने आपको वर्ग पढ़ाए थे, और उस वर्ग में 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग के 5 वर्ण, क ख ग घ ङ, ये 5 वर्ण हो गए। फिर आता है अगला वर्ग च वर्ग, और च वर्ग के फिर 5 वर्ण होते हैं, च छ ज ज ञ। अगला वर्ण ट वर्ग के फिर 5 वर्ण, ट ठ ड ढ ण। फिर है त वर्ग, तो त वर्ग के फिर 5 वर्ण, त थ द ध न। और अंतिम वर्ग आता है प वर्ग, और प वर्ग के 5 वर्ण होते हैं, प फ ब भ म। इस प्रकार से 5 वर्ग के 5 वर्ण मिलाकर के 25 वर्ण होते हैं। तो उसमें से आपको 25 ही वर्ण नहीं लेना है, उसमें बताया है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। जैसे मान लीजिए क वर्ग लिया, और क वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ग, चौथा वर्ण होता है घ, और पांचवा वर्ण होता है अंग। ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो गया क वर्ग का। ऐसे ही आपको प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ले लेना है। यदि इन वर्णों में से कोई भी वर्ण यदि विसर्ग के बाद में आता है, यहाँ तो चलो मान लीजिए कि ई है, तो अब देखना यदि मान लीजिए यहाँ पर स्वर होता है, तो यहाँ पर है पितुः प्लस इच्छा, यहाँ पे स्वर है, तो पहले हम इसका देख लेते हैं। तो विसर्ग के स्थान पर जो भी बनेगा वह क्या बनेगा मित्रों? विसर्ग के स्थान पर हमारी संधि है ऋत्व संधि, यानी विसर्ग के स्थान पर जो भी बनेगा वह बनेगा र बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋत्व का र, तो विसर्ग है और विसर्ग के स्थान पर पितु, तो ऐसा का ऐसे लिखा हुआ है, तो पितु के स्थान पर है र बना। और र के बाद में स्वर यदि आता है तो जैसा स्वर होता है वैसे ही उसमें मात्रा लग जाते हैं। तो यह हो गया
पितुर इच्छा, क्योंकि विसर्ग का र बना और र में ई की मात्रा लगी तो री बन गया और पीछे का छा ऐसा का ऐसे जुड़ गया, तो यह बन गया पितुर इच्छा। यह तो कहा है कि यदि स्वर होता है तो, अगर मान लीजिए स्वर नहीं और कोई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है किसी भी वर्ग का, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है लाकृति ही प्लस यथा, यहाँ पर है कि विसर्ग और विसर्ग के बाद में यहाँ पर है य र ल व ह, इन वर्णों में से भी कोई भी एक वर्ण, तो यहाँ पे ये य है, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर भी आपको र कर देना है। तो यहाँ पर आगे विसर्ग है और विसर्ग का भी हम र बना रहे हैं, ये भी व्यंजन बन रहा है, और विसर्ग के बाद में ये या जो है या भी यह व्यंजन वर्ण है, क्योंकि ये य ऐसे है या प्लस अ, तो यह आ तो पीछे रह गया, आगे तो हमारा यह व्यंजन ही है, इसलिए ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। तो यानी हम जो भी लिखेंगे वह ये तो पूरा है इसके साथ मिला हुआ, तो इसलिए हम इस विसर्ग का र बनाएंगे तो यह हम आधा लिखेंगे, तो यह रेप के रूप में रहेगा। तो लाकृतिर यथा, यह हमारा संधि हो जाएगी। तो छात्रों, यदि मान लीजिए विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, कोई भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी यहाँ पर हो सकता है, तब वहाँ ऋतु संधि होगी। यदि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण नहीं है या फिर कौन सा वर्ण है किसी भी वर्ग का, या फिर य र ल व ह, इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण यदि होता है तब वहाँ पर क्या होती है छात्रों